हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के कुछ विषयों पर, हिंदी से संबंधित कुछ 3 मार्कर पर। दोस्तों, हिंदी का पेपर बहुत ही सरल होता है और इसमें 20 3 मार्कर पूछे जाते हैं जिनमें स्कोर करने की संभावना अच्छी रहती है। तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ से स्कोर पॉइंट कवर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स परचेज करने के लिए इंस्टा मोजो की लिंक प्रदान की गई है। आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे बहुउपयोगी नोट परचेज कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आपको हमारे नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यह आपकी 2019 की मुख्य परीक्षा और 2020 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में आप तक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप शीघ्र अतिशीघ्र हमारे नोट्स परचेज करें और अपनी 100% तैयारी को सुनिश्चित करें। अब हम चर्चा करते हैं हमारे पहले 3 मार्कर पर, जो कि है हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। इसके पश्चात है विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्देश्य है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाएं हैं उनमें हिंदी को भी स्थान दिलाना और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। इसीलिए विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। हिंदी विकास से जुड़ी संस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो हिंदी विकास से जुड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें प्रमुख हैं फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, प्रगतिशील लेखक संघ, नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदी साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकेडमी, देवनागरी लिपि सुधार समिति। जो हिंदी के विकास से संबंधित भारतीय संस्थाएं हैं उनमें प्रमुख है फोर्ट विलियम कॉलेज, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार संस्था, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना, नेशनल बुक ट्रस्ट, हिंदी साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और देवनागरी लिपि सुधार समिति। यह हिंदी के विकास से संबंधित प्रमुख संस्थाएं हैं। हिंदी राजभाषा के विकास संबंधी संस्थाएं, तो इसमें हिंदी जो राजभाषा के विकास के लिए जो भारत में संस्थाएं कार्यरत हैं उनमें प्रमुख हैं प्रकाशन विभाग, आकाशवाणी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, दूरदर्शन, राजभाषा विधायी आयोग और राजभाषा विभाग। तो हिंदी राजभाषा के विकास से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनमें प्रमुख है प्रकाशन विभाग, आकाशवाणी, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, दूरदर्शन, राजभाषा विधायी आयोग और राजभाषा विभाग। इस प्रकार से यह हिंदी के विकास से संबंधित संस्थाएं हैं। अब है हमारा अगला 3 मार्कर राजभाषा अधिनियम 1963। इसके तहत उन भाषाओं को जो संघ के राजकीय प्रयोजनों, संसद के कार्यों के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालयों में कतिपय प्रायोजनों के लिए प्रयुक्त में लाई जा सकेंगी, उन सभी के लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। तो जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, यह उन भाषाओं को जो संघ के राजकीय प्रयोजनों में, संसद के कार्यों के समव्यवहार, केंद्रीय और राज्य अधिनियमों और उच्च न्यायालय में कतिपय प्रयोजनों में उपयोग में लाई जा सकती हैं, उन सभी के लिए उपबंध करने के लिए राजभाषा अधिनियम 1963 लाया गया था। अब हम चर्चा करते हैं हमारे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर। तो दोस्तों, मुख्य परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं। इन 20 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको पर्सनल फीडबैक भी दिया जाता है। साथ ही इन 20 ही प्रश्न पत्रों के लिए आपको मॉडल आंसर की प्रदान की जाती है, ताकि आप अपने प्रश्न को किस प्रकार से मॉडल बना सकते हैं इस पर आप स्वयं ही चर्चा कर सकते हैं, स्वयं ही देख सकते हैं, स्वयं ही विचार कर सकते हैं। इसके पश्चात है राजभाषा संकल्प 1968।
इसके तहत संसद के दोनों सदनों में संकल्प पारित किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी रहेगी और 351 में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वृद्धि करना और इसका विकास करना शामिल रहेगा। तो राजभाषा संकल्प 1968 क्या है? तो इसके तहत संसद के दोनों सदनों में संकल्प पारित किया गया, जिसके तहत अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और 351 में यह वर्णन किया गया है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना 351 के तहत शामिल होगा। प्रयोगवाद की विशेषताएं क्या है? तो प्रयोगवाद में प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्धिकता का आग्रह, वाद या विचारधारा का विरोध किया गया, निरंतर प्रयोगशीलता पर बल दिया गया, साहस और जोखिम और व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। और इसके जो प्रमुख कवि हैं वह है धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, अज्ञेय और गिरिजा कुमार माथुर। एक बार पुनः प्रयोगवाद की विशेषताओं पर दृष्टिपात करते हैं। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं बौद्धिकता का आग्रह, वाद या विचारधारा का विरोध, निरंतर प्रयोगशीलता, साहस और जोखिम और व्यक्तिवाद। यह प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। और जो प्रयोगवाद के प्रमुख कवि हैं वह है धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय और गिरिजा कुमार माथुर। इसके पश्चात है नई कविता। तो नई कविता जो है वह 1951 से आज तक की जो कविताएं लिखी जा रही हैं उनको नई कविता की संज्ञा दी जाती है। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई और इनमें नए मूल्यों की अभिव्यक्ति होती है। इनकी प्रमुख जो विशेषता है वह है कि यह स्वतंत्रता के बाद लिखी गई और इसमें नए मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई। इनकी जो प्रमुख विशेषता है उसके अंतर्गत है क्षणवाद या क्षणिकवाद, मूल्यों की परीक्षा, तनाव व द्वंद्व, नए उपमान और नए प्रतीक इसमें शामिल किए गए। इसके जो प्रमुख कवि हैं वह हैं रघुवीर सहाय और गिरिजा कुमार माथुर। तो नई कविताएं जो है वह 1951 के बाद लिखी गई। इसमें स्वतंत्रता के बाद कविताएं लिखी गई, इनमें नए मूल्यों की अभिव्यक्ति हुई और इसकी जो प्रमुख विशेषता है वह है क्षणवाद, मूल्यों की परीक्षा, तनाव व द्वंद्व और नए उपमान व नए प्रतीकों का प्रयोग। इसके जो प्रमुख कवि हैं तो वह है गिरिजा कुमार माथुर और रघुवीर सहाय। इसके पश्चात दोस्तों मैं एक महत्वपूर्ण सूचना और आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी एक टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे और इन 100 FLTs से आपके 10,000 प्रश्न कवर होंगे। और दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप जितने अधिक MCQ सॉल्व करेंगे, जितने अधिक आप फैक्ट पढ़ेंगे, आप सफलता के उतने ही निकटतम पहुंचते जाएंगे। तो दोस्तों शीघ्र आप हमारी जो प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज है वह परचेस करें या ज्वाइन करें और शीघ्र आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करें 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में। दोस्तों आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको वीडियो की फ्री PDF तो मिलती है, साथ अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो करने से भी आपको अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट हमारे चैनल के द्वारा उपलब्ध किया जाता है, वह उपलब्ध होता रहेगा। साथ ही आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके शेयर करने से भी हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्ञान का प्रसार सभी तक होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।